आज की जो बात है, आइए इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे। यानी कि हमारा जो बिंदु चल रहा था भाषा साहित्य, उसको बढ़ाते हैं आगे। और आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल शेटिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया। यानी कि कन्हैयालाल जो सेठिया हैं, उनकी ऐसी कौन सी रचना है जिसके लिए उनको 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण, ये है आपके राज्य कवि। ये कौन है, याद रखिएगा, राज्य कवि। इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके हरना गांव। और हरना गांव कहां पर है, तो याद रखिएगा बूंदी। 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार हैं, प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन, सूर्यमल मिश्रण। इसीलिए इनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम ही क्या है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। ये जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है, ये दिया कौन सी अकादमी द्वारा जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी 1983 बीकानेर द्वारा। ठीक है। और ये जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार हमें पूछ रहा है, कन्हैयालाल शेठिया को किस साहित्यिक रचना के लिए दिया गया। तो 1987 के अंदर जो सूर्यमल पुरस्कार है वो दिया गया आपके कन्हैयालाल शेठिया। कन्हैयालाल जो शेठिया है, कन्हैयालाल शेठिया की जो जन्मस्थली है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू। और इनकी जो साहित्यिक रचना है वो है शबद। शबद के लिए इनको 1987 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। सूर्यमल मिश्रण कौन है, तो आपके सामने उनकी बात है। और ये जो पुरस्कार है किस रचना के लिए दिया गया, शबद, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 42। पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पिथल के रचयिता कौन थे। पाथल और पीतल के रचयिता कौन थे। देखिएगा, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कन्हैयालाल शेठिया द्वारा रचित, कन्हैयालाल शेठिया द्वारा रचित पाथल व पित्तल जो रचना है उसके अंदर पित्तल शब्द से किसे संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा, पाथल तो कहा गया है महाराणा प्रताप को, पाथल तो किसे कहा जाता है, याद रखिएगा महाराणा प्रताप को। और पित्थल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज राठौड़ को, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि महाराणा प्रताप के भक्त हुआ करते थे, और पृथ्वीराज राठौड़ जो कि अकबर के दरबारी हुआ करते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पाथल और पिथल की रचना में पाथल शब्द से किसे संबोधित किया गया है, पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के राजकुमार थे। शासक कभी नहीं बने थे, केवल क्या रहे, बीकानेर के राजकुमार। शासक इनके भाई थे महाराजा राय सिंह। और पाथल किसे कहा गया, महाराणा प्रताप को। पाथल और पिथल किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सॉरी कन्हैयालाल शेठिया। कन्हैयालाल कौन है, शेठिया। ऑप्शन नंबर डी। कन्हैयालाल जो शेठिया है, इनकी जो जन्मस्थली है वो जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू, याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 43, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। पूछा जा रहा है, जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण और मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन थे। बताइए, जमीन रो धनी कुण और मिंजर, और एक आपके अभी हमने पढ़ी भी थी कौन सी, पाथल विपिथल, एक हमने पढ़ी थी लीलटांस, लीलटांस। ये जो रचना है ये सारी किनकी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्हैयालाल सेठिया जी। ठीक है, सेठिया जी की रचना है ये लीजिए। ढोला मारू रादुहा का रचनाकार कौन था, बिट्टू सुजा, कलोल, करपाराम बारठ या ईश्वरदास। आप कहेंगे, देखिए सबसे पहले तो ढोला मारू, ढोला मारू जो है ये एक प्रेम कथा है। ठीक है, जिसके अंदर ढोला जो है वो था आपके नरवर एमपी का। ठीक है, और मारू जो हुआ करती है वो पुंगल की राजकुमारी, पुंगल है आपके बीकानेर में। जब इनकी शादी हुई थी तब ढोला की आयु थी 3 वर्ष, 3 साल का था, और मारू थी आपके 1.5 साल की।
ढोला मारू जो चित्र है, इस ग्रंथ को जो चित्रित किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, मारवाड़ शैली में। लेकिन ढोला मारू का चित्र भी तो बना है, कौन सी में? याद रखिएगा, चावंड शैली में। चावंड शैली आपको पता हो तो 1585 के अंदर महाराणा प्रताप की राजधानी बनती है, उसी समय इस शैली की शुरुआत होती है। और क्वेश्चन ये है कि चावंड शैली में बनाया गया ढोला मारू का चित्र वर्तमान में कौन से संग्रहालय में रखा हुआ है? तो याद रखिएगा, दिल्ली संग्रहालय में। ठीक है, और इसी पर आधारित आपके ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? आप कहेंगे कवि कलोल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पूरा नाम है कवि कलोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन राजस्थान के चारण साहित्यकार नहीं है? इनमें से ऐसे कौन है जो चारण साहित्यकार नहीं है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन से पता लग ही रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पूछ रहा है चारण साहित्यकार नहीं है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में तो राठौड़ दे रखा है ना, पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो चारण नहीं है ना। ठीक है, ये तो राठौड़ है, और ये पृथ्वीराज जो राठौड़ है ये आपके बीकानेर के राजकुमार हैं, बीकानेर के राजकुमार हैं, पहली बात। दूसरी, प्रताप के भक्त हैं, महाराणा प्रताप प्रताप के भक्त हैं। अकबर के दरबारी हैं, इन्हें डिंगल का हैरोस कहा जाता है। इनको डिंगल का हैरोस किसने कहा था? तो याद रखिएगा, एलपी टेशिटोरी, एलपी टेशिटोरी। पृथ्वीराज जो राठौड़ हैं, इनकी महत्वपूर्ण जो रचना रही है वह है आपके वेली किशन रुक्मणीरी। और वेली किशन जो रुक्मणीरी है, इसे 5वां वेद वे 19वां पुराण कहा गया है। किसने कहा है 5वां वेद और 19वां पुराण? तो आप कहेंगे दुर्साडा। आप कहेंगे दुर्साडा वही जिसकी मूर्ति बनी हुई है कहाँ पर? अचलगढ़ शिरोई में। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि चारण साहित्यकार ना होकर आपके बीकानेर के राजकुमार है राठौड़। हाँ ना, वो अलग है। वो जो आप बता रहे हैं ना, वो है पृथ्वीराज सिसोदिया। वो कौन है? वो पृथ्वीराज सिसोदिया है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो कि ये भी मेवाड़ के कभी राजा नहीं बने, ये भी केवल मेवाड़ के राजकुमार थे। इनको इतिहास में उडवा राजकुमार कहा गया है। क्या कहा गया है? उडवा राजकुमार, उडवा राजकुमार। और इन्हीं की जो छतरी है वो बनी हुई है 12 खंभों पर आधारित। कहां पर? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ किला कहां पर है? याद रखिएगा, राजसमंद में, राजसमंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पृथ्वीराज राठौड़। हाँ ठीक है, ये कौन सा है? ये सिसोदिया है। और तराइन का युद्ध करने वाले पृथ्वीराज तृतीय हैं, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, हाँ, ये तेज धावक था, इसीलिए इसे बोलते हैं राजस्थान का उड़ना राजकुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 46। क्या पूछ रहा है? खुमान खुमान रासों का रचनाकार कौन है? देखिएगा, हमारे इतिहास में कुछ रासों हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, एक तो है आपके, आप कमेंट करके बताइए लेखक कौन है। एक तो है पृथ्वीराज रासो, एक है आपके हमीर रासो, एक है आपके बिसलदेव रासो, एक है आपके कायम खां रासो, एक है संगत रासो, और एक आपके सामने दे रखा है खुमान रासो, खुमान रासो। देखिए, खुमान रासो की बात करते हैं तो आप कहेंगे इनके तो है दलपत विजय। खुमान रासो के लेखक हैं दलपत विजय। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद बरदाई। कौन है? चंद बरदाई। हमीर रासो के हैं आपके जोधराज है, और एक हमीर रासो और रचना है किसकी? तो याद रखिएगा, सारंगधर की। ठीक है, बिसलदेव रासो की बात करते हैं तो याद रखिएगा, नरपति नाले, नरपति नाले। कायम खां रासों की बात करते हैं तो है आपके जान कवि। अब संगत रासो तो आपको एक दिन बताया था, आप बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है, ये तो आप बताइए। हाँ
बताइए फटाफट। संगत रासो किसकी है? इसका राइट आंसर तो दलपत विजय है, खुमान रासो। ठीक है, चलिए तो ये ऐसे कुछ ऑप्शन के अंदर मिल जाते हैं। हाँ ना, जयानक जो भट्ट है वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज जो विजय है ना, इस पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक भट्ट, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी। जैसे चंद्रबरदई है ना, इनका वास्तविक नाम क्या है? याद रखिएगा पृथ्वी भट्ट। इनका वास्तविक नाम क्या है? याद रखिएगा पृथ्वी भट्ट। बिल्कुल। गिरधर आशिया, संगत रासों के लेखक कौन है? बिल्कुल शाबाश भाई सभी के, गिरधर आशिया। गिरधर आशिया और एक है आपके आशिया मोरजी। और आशिया मोरजी किसके लेखक हैं? आप कहेंगे पाबू प्रकाश के। किसके हैं? पाबू प्रकाश के, याद रखिएगा। ऋषि शर्मा आप खुद अच्छा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 47, ये लीजिए। हमीर रासो के लेखक कौन है? इन ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन तो हो जाएगा जोधराज, लेकिन जोधराज ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको मिलेगा सारंगधर। हमीर रासो के लेखक सारंगधर की भी एक रचना है हमीर रासो, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर है, इनके द्वारा जो लिखी गई है वो है आपके हमीर हट। हमीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नयन चंद्र जो सूरी है, इनके द्वारा जो लिखित है वो है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य। ठीक है, चंद्रबरदाई जो है, इनकी जो रचना है इंपॉर्टेंट, वो है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज जो रासो है, इसको पूर्ण किसने किया था? तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई के पुत्र जिसका नाम है जलहण। कौन? जलहण। इंडियन हिस्ट्री में एक नाम पढ़ते होंगे कलहण। कलहण की रचना है राज तरंगिणी। तरंगिणी, याद रखिएगा, ये इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। राज तरंगिणी कलहण की, और के से कश्मीर का इतिहास है इसमें। और चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम भी याद रखिएगा पृथ्वी भट्ट। यहां पर हमारे लिए जो ऑप्शन है वो है ए इज करेक्ट आंसर, जोधराज। कौन सा है? याद रखिएगा जोधराज। ठीक है, जोधराज। लीजिए अगला क्वेश्चन है, कूले माला किसके द्वारा लिखी गई है? कूले माला। चंद्रबरदाई, हरिभद्र सूरी, उदोदन सूरी या जी एच ओझा? आप कहेंगे सर ये जो कूले माला है, ये जो रचना है ये है आपके उदोतन सूरी की। उदोतन सूरी किसके समय लिखी गई? तो याद रखिएगा कूले माला की जो रचना है वो प्रतिहार शासक वत्सराज के समय, प्रतिहार शासक वत्सराज के समय लिखी गई। वत्सराज के समय जालोर के किले में बैठकर उदोतन सूरी द्वारा किसकी रचना की गई? कूले माला की। ये जो कूले माला है, याद रखिएगा, इसके अंदर 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। और इस भाषा में एक भाषा है मरु भाषा, जो कि आपके पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी का रूप है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खास क्वेश्चन है। कूले माला 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। उदोतन सूरी जिसके लेखक हैं, प्रतिहार शासक वत्सराज के समय जालोर के किले में बैठकर यह रचना की गई। किसके द्वारा? उदोतन सूरी द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, एस एमटीएस की लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 49। पूछा जा रहा है आपको, बिशलदेव रासो, बिशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है? बिशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है? इंदुमती, राजमती, पद्मनी या देवलदे? क्वेश्चन है आपके सामने, बिशलदेव रासो। देखिए बिशलदेव जो रासो है, सबसे पहली बात तो ये रचना किसकी है? तो याद रखिएगा नरपति नाले की। किसकी है? नरपति नाले। ठीक है, दूसरी बात, बिशलदेव इतिहास में किसे कहा गया है? आप कहेंगे विगराज चतुर्थ। कौन है? विगराज चतुर्थ। आप कहेंगे विगराज चतुर्थ की जो पत्नी है उनका नाम है राजमती। मुख्य महिला जो पात्र है वो कौन है? याद रखिएगा राजमती, ऑप्शन नंबर बी। पद्मनी तो वैसे भी पता है, देवलदे नहीं है, इंदुमती नहीं, राजमती, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बिशलदेव रासो जो है ये 4 खंडों पर आधारित है, तो ये क्वेश्चन याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राजमती, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, राजमती।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, प्रबंध कोश का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। प्रबंध कोश, प्रबंध कोश एक है सूड प्रबंध, एक है प्रबंध कोश। सूड प्रबंध के जो लेखक हैं वो तो है कुंभा, और प्रबंध कोश के जो लेखक हैं वो है राजशेखर। ये जो राजशेखर है, इनकी एक और रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कपूर मंजरी। कौन सी है? याद रखिएगा, कपूर मंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कपूर मंजरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्णा आड़ा। कृष्णा आड़ा का याद रखें ना रखें, इनके नाम से एक बंदा है दुर्सा आड़ा, इसका जरूर याद रखिएगा। दुर्सा आड़ा वे इतिहासकार हैं जिन्होंने स्वयं की मूर्ति लगाई थी जीवित रहते ही, और इनकी मूर्ति कहां पर है? याद रखिएगा, अचलगढ़, धातु से निर्मित है ये, अचलगढ़ शिरोई। दुर्सा आड़ा ये वही बंदा है, दुर्सा आड़ा को तो आप जानते होंगे, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को दिया था। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को पहुंचाया था। ये वही इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है? दुर्सा आड़ा। ये दुर्सा आड़ा वही है जिन्होंने वेली किशन रुक्मणिरो 5वां वेद और 19वां पुराण कियो, ये वही है दुर्सा आड़ा। बुद्धि विलास के जो लेखक हैं वो है आपके कौन? याद रखिएगा, बख्तराम शाह। कौन है? बख्तराम शाह। बांकीदास जो हैं, इनकी रचना जो है वो है बांकीदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात। बांकीदास जो है, इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का बीरबल, मारवाड़ का बीरबल, याद रखिएगा। ठीक है, और बांकीदासरी ख्यात राजस्थान की वह ख्यात है जिसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जयपुर और जोधपुर दोनों की स्थापना की तिथि अंकित है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान की वह ख्यात जिसके अंदर जयपुर और जोधपुर दोनों की स्थापना का उल्लेख मिलता है, वो कौन सी ख्यात है? याद रखिएगा, बांकीदासरी ख्यात। कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बांकीदासरी ख्यात। ठीक है, याद करिए फटाफट। चलिए, हाँ, लिख लिया। ये बांकीदास और रचना जिसकी है वो है बख्तराम शाह। हाँ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 52। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? हाँ, देखिए, बिसल देव जो रासो है, याद रखिएगा, ये किसकी है? नरपति नाहले की, याद रखिएगा। ये बिसल देव कौन है? तो याद रखिएगा, अजमेर के चौहान शासक जिन्होंने कभी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, विगराज चतुर्थ। ठीक है, खुमान रासो जिनके लेखक हैं दलपत विजय, सही है। वेली किशन रुक्मणिरी जिनके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़, लेकिन राव जेतसिरो जो छंद हैं उनके लेखक शिवदास गांडन नहीं है। राव जेतसिरो छंद के जो लेखक हैं वो है आपके, याद रखिएगा, बिट्टू सुजा। कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिट्टू सुजा। शिवदास गांडन की हम बात करते हैं तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा, अच्चलदास खिंचीरी वचनिका, अच्चलदास खिंचीरी वचनिका। अच्चलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गांडन की है, और बिट्टू सुजा की जो रचना है वो है आपके राव जेतसिरो छंद। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। उतार, चलें आगे। अच्चलदास खिंचीरी वचनिका बिल्कुल किसकी है? शिवदास गांडन की, याद रखिए। इसी के अंदर उल्लेख है अच्चलदास खिंची के समय जो गागरोन में साका हुआ था ना, उसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 53। एक तरफ आपके लेखक हैं और एक तरफ उनके ग्रंथ हैं। पूछ रहा है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, बात करते हैं मंडन की, तो मंडन की रचना आप कहेंगे सर राजवल्लभ भी है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, देवमूर्ति प्रकरण,
देव मूर्ति प्रकरण भी किसकी रचना है? याद रखिएगा मंडन की। इसके अलावा रूप मंडन, प्रसाद मंडन, सगुन मंडन, ये भी रचना किसकी है? याद रखिएगा मंडन की। ठीक है, लेकिन राजवल्लभ और देव मूर्ति प्रकरण बहुत ज्यादा खास है, बाकी तो नाम के पीछे मंडन है, मंडन है। ये मंडन है गुजरात का निवासी, ये गुजराती है। लेकिन याद रखिएगा कुंभा का शिल्पी और शिल्पी और दरबारी है। कुंभा का शिल्पी और दरबारी है कौन? याद रखिएगा मंडन। ठीक है, तो मंडन के बारे में ये चर्चा कंप्लीट, याद रखिएगा। कर्णिदान की जो रचना है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सूरज प्रकाश है। आपको एक और प्रकाश याद रखना है, वो है पाबू प्रकाश। और पाबू प्रकाश के जो लेखक हैं वो अभी आपको बताया था, आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी। ठीक है, ये और याद रखिएगा प्रकाश। पद्मनाभ जो है उन्हीं की रचना है काहनर देव परबन। लेकिन इसके अलावा पद्मनाभ की एक और रचना है कौन सी? याद रखिएगा वीरमदेव सोनगर आरी बात। वीरमदेव सोनगरारी वात, ये भी किसकी है? पद्मनाभ की। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर असंगत है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है आपके, देखिए वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई। एक है आपके वंश भास्कर, वंश भास्कर। एक है आपके राम रंजाट, जो कि इनकी प्रथम रचना है, राम रंजाट। एक है आपके बलवंत विलास। कौन सी? बलवंत विलास। बलवंत विलास, राम रंजाट, वीर सतसई और वंश भास्कर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं है इधर से ए देख लिया और जोश में आगे, नहीं, ये भी देखना है आपको। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ठीक है, ये ऐसा ऑप्शन दे रखे हैं भाई। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? ऐसा एग्जामिनर भी तो देता है, इसीलिए एग्जाम हॉल के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण ये विशेष बात रहती है कि आप आराम से पढ़े हर एक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 54। देखिए, एक तरफ साहित्यकार हैं और एक तरफ शासक हैं, मिलान करना है आपको इनका। एक तरफ साहित्यकार हैं और एक तरफ शासक हैं, मिलान करना है। देखिए, साहित्यकार हैं मुनोत नैनसी, किसके दरबारी हैं? आप कहेंगे सर बताने की आवश्यकता नहीं है। मुनोत नैनसी जिनके दरबारी हैं वो है जसवंत सिंह, और ये भी फर्स्ट। ये भी कौन से? याद रखिएगा जसवंत सिंह फर्स्ट है। ठीक है, मुनोत नैनसी जिनका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। ये अबुल फजल कौन है? तो याद रखिएगा ये अकबर का दरबारी है। तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुनोत नैनसी को। मुनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहने वाले कौन थे? ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। तो मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद कहाँ के हैं? जयपुर के। इनको कहा जाता है कानून की आत्मा। इन्होंने मारवाड़ का कानून लिखा था, कानून की आत्मा। ठीक है, हाँ। महात्मा नरसेन किसके हैं? तो याद रखिएगा मालदेव के। राव मालदेव आप जानते ही हैं। ठीक, अत्री, ये अत्री है, तो आप कहेंगे राणा कुंभा। आपको पता हो तो एक प्रशस्ति लिखी गई थी कवि महेश और उनके पुत्र अत्री द्वारा, वो यही है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और जेता है तो राय सिंह, जेता है तो राय सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हाँ, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। सूची 1 के अंदर लेखक हैं और सूची 2 के अंदर पुस्तकें हैं, और कह रहा है मिलान करना है आपको। करिए मिलान। सूची 1 के अंदर लेखक हैं, सूची 2 के अंदर पुस्तकें हैं। देखिए, एक नाम है कर्णिदान। आप कहेंगे प्रकाश है सूरज प्रकाश। याद ये भी रखिए कि ये जो कर्णिदान है ये किसके दरबारी हैं? तो याद रखिएगा अभय सिंह के। अभय सिंह के दरबारी। अभय सिंह तो आपको पता ही होगा, खेजड़ली बलिदान की जो घटना हुई थी 1730 वाली, मारवाड़ के उस समय यही राजा हुआ करते थे, अभय सिंह। तो अभय सिंह के दरबारी हैं कौन? कर्णिदान। ठीक है, दूसरे हैं तो कर्णिदान की रचना हो गई आपके सूरज प्रकाश। ये लो श्यामल दास। श्यामल दास की जो रचना है वो है आपके वीर विनोद। और ये जो श्यामल दास हैं ये किसके? अच्छा, इनको एक उपाधि है, याद रखिएगा, कविराज की। और इनको जो कविराज की उपाधि है वो मिली है मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा।
इनकी रचना है वीर विनोद। एक विनोद और है जिसका नाम है राज विनोद, और राज विनोद के जो लेखक हैं वो है आपके सदाशिव भट्ट। ठीक है, एक है प्रेम विनोद छत्रकुंवरी, ये है और विनोद। ठीक है, मुनोत नैणसी की जो रचना है वो है आपके मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसे कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर, जिसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का गजेटियर। और गजेटियर की जो रचना है वो की गई है अर्शकीन द्वारा। किसकी रचना है ये, याद रखिएगा, अर्शकीन की। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण जिनकी रचना है वंश भास्कर, ये लीजिए। ठीक है, तो एक के अंदर दो, एक के अंदर दो, 4 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56, बड़ा खास, बताइए। पूछा जा रहा है आपको साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार, गलत युगम का चयन कीजिए, जैन में आया है। वीर सतसई, सतसई सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण, कोई दिक्कत नहीं है। एकलिंग महात्म्य चंद्र प्रकाश देवल, आप कहेंगे नहीं सर, एकलिंग जो महात्म्य है इसको लिखना शुरू जिसने किया था वो है कुंभा, और कुंभा ने शुरू का जो भाग लिखा था उसे इतिहास में कहा गया है राजवर्णन। और एकलिंग महात्म्य को पूर्ण जिसने किया है वो है आपके कुंभा के काव्य गुरु, जिनका नाम है कानाव्यास। वापस समझिए एकलिंग महात्म्य की कहानी। ये जो ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, इसकी शुरुआत कुंभा ने की और एक भाग लिखा जिसे इतिहास में कहा गया राजवर्णन। इसको पूरा किसने किया है, तो कानाव्यास, कुंभा के ही काव्य गुरु हैं जिनका नाम क्या है, कानाव्यास, इनके द्वारा से पूरा किया गया। पूछ यही रहा है कि गलत, तो फिर ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, गलत। चेतावनीराज चुंगटिया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि केसरी सिंह बारड द्वारा 1903 में भाग लेने जा रहे मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए जो 13 सोटे लिखे थे इतिहास में, उन्हें कहा गया है चेतावनीराज चुंगटिया डिंगल भाषा में। ढोला मारूरा जो दुआ है ये किसकी रचना है, आप कहेंगे कवि कलोल की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 57, ये लीजिए। एक तरफ आपके ग्रंथ हैं वीर विनोद, गोरा बादल री बात और वीर सतसई। आप कहेंगे वीर विनोद के लेखक तो कई बार पढ़ भी लिया, आपको याद भी हो गया होगा, सामलदास, और वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण। गोरा बादल री बात है जाटमल, लेकिन एक और बात याद रखिएगा, गोरा बादल की चौपाइयां किसकी रचना है, गोरा बादल गोरा बादल की चौपाइयां, ये जो रचना है ये किसकी है, तो याद रखिएगा हेमरत्न सूरी की। हेमरत्न सूरी की है गोरा बादल की चौपाइयां, उदोतन सूरी की है कूले माला, कूले माला, याद रखिएगा। यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपने पहचान ही लिया, अब क्या बताएं आपको। ठीक है, चलिए चलें आगे, चलिए। चलिए आगे, नेक्स्ट। अगला है आपके कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। देखिए कौन सा कूट है जो सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे सर हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जगजीवन भट्ट द्वारा अजीतोदय, मतलब अजीत सिंह आपके मारवाड़ वाले, ये तो आपको पता भी है, ये भी सही है। और वसो उत्कीर्तनक काव्य जो है ये आपके महाराजा राय सिंह के जो मंत्री थे करमचंद, नाम सुना होगा, वसो उत्कीर्तनक काव्य की रचना की। सदाशिव भट्ट द्वारा जो रचना है वो है राज विनोद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमर काव्य वंशावली जो है ये जिसकी रचना है वो है रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट, इनकी रचना याद रखिएगा। तो जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 59, लीजिए। एक तरफ रचना है और एक तरफ उनके लेखक हैं, और कह रहा है कौन सा है जो असंगत है, बताइए कौन सा है जो असंगत है। देखिए मत्तीराम की जो रचना है वो है आपके ललित ललाम। मत्तीराम की ही एक और रचना है जिसका नाम है रसराज। नर हरिदास की रचना है अवतार चरित्र। दयाबाई की रचना है दया प्रबोध, दयाबोध, ठीक है। लेकिन सोमनाथ की जो रचना है वो सुजान चरित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके क्या है, इनकरेक्ट। देखिएगा ये जो दयाबाई है ना, ये आपके संत चरणदास जी जो हैं उनकी शिष्या है, याद रखिएगा, संत चरणदास की शिष्या।
आप कहेंगे सर एक तो दयाबाई है, एक सहजोबाई है, और सहजोबाई की जो रचना है वो भी याद रखिएगा, सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश, सहज प्रकाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर डी है इनकरेक्ट। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 60। एक तरफ आपके राजस्थानी पद साहित्यकार हैं और एक तरफ आपके सामने काव्य रचनाएं हैं, और कह रहा है कूट से मिलान करना है। करिए, कूट से मिलान करिए। अच्छा, अधूरा है क्या? ए बी सी और डी, बताइए। काव्य रचना है, नृत्य संगीत मूलक काव्य जो है ये आपके किस काव्य रचना का भाग? तो याद रखिएगा ये है चरचरी। ठीक है, चरित्र मूलक काव्य जो है ये है आपके हरिपिंगल, मंगल मूलक काव्य जो है ये है आपके धवल, और प्रेम मूलक जो काव्य है ये है बिसल देव रासो। लेकिन आपको बता दें, हाँ 16 प्रकार, हाँ दयाबाई और सेजोबाई दोनों ही चरणदासी संप्रदाय की शिष्या हैं, बिल्कुल सही है। तो ये राजस्थानी पद साहित्य के प्रकार हैं और उनसे संबंधित काव्य रचनाएं हैं। जैसे जितनी भी काव्य रचनाएं हैं ना, वो राजस्थानी पद साहित्य के किस प्रकार के भाग हैं उनसे ये मिलान करने वाला था। ठीक है, जैसे ये नृत्य संगीत पर आधारित है, ये चरित्र है, ये मंगल मूत्र है मूलक है आपके, और ये प्रेम मूलक। तो अब बिसल देव जरासो है, आपको पता चल गया ये प्रेम पर आधारित है। अभी हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कौन सी महिला, राजमती विग्रह चतुर्थ की जो आपके पत्नी है। ठीक है, तो ये काव्य जो रचनाएं हैं वो किस किस आधार की है, किस साहित्य का प्रकार है, वो मिलान करना था। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 61। बताइए, क्वेश्चन नंबर है 61, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म और पुस्तक लेखक असंगत है? देश दर्पण के हैं शंकरदान शामोर, सूरज प्रकाश के हैं कर्णिदान, किरतार बावनी के हैं कवि ईश्वरदास, और रघुनाथ रूपक के हैं मंछाराम श्वेग। बताइए। हाँ, बिल्कुल, सभी के शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे वाह, इतना फुल कॉन्फिडेंस। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि स्वतंत्र बावनी के लेखक कौन है भाई? बताइए, ये जरा कमेंट करके बताइए फिर, स्वतंत्र बावनी के लेखक कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, ये बताइए, स्वतंत्र बावनी के लेखक कौन है, ये जरा बताइएगा। ये आप ही के लिए क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्वतंत्र बावनी, क्योंकि ये ग्रंथ भी घुमाकर पूछा गया था। कैसे पूछा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि जैसलमेर के अंदर एक ख्यात है, कौन सी? वेरी बिल्कुल शाबाश, जैसलमेर के अंदर आपके एक ख्यात है जिसका नाम है रम्मत। कौन सी है? जैसलमेर, और बीकानेर की है ना रम्मत, बीकानेर की वजह से पाटा संस्कृति की रम्मत प्रसिद्ध है। इसके जो जनक हैं जिनका नाम है तेज कवि, तेज कवि की रचना है आपके स्वतंत्र बावनी, और स्वतंत्र जो बावनी है वो किसे भेंट की गई थी? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को। बिल्कुल सही है, तो वो क्वेश्चन और थोड़ा खास था, याद रखिएगा। स्वतंत्र बावनी तेज कवि, और तेज कवि द्वारा स्वतंत्र बावनी किसे भेंट की गई थी? याद रखिएगा गांधी जी को। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62।
जैन साहित्य है ये। हाँ, समराइज कहा का रचयिता कौन है? जिनपाल, जिनेश्वर, हरिभद्र सूरी या उदोतन सूरी? उदोतन सूरी की तो एक ही रचना याद रखनी है, कुले माला। और कुले माला की एक बात आपको याद रखनी है, 18 देसी भाषाओं का उल्लेख, जिसके अंदर मारवाड़ी को मरुभाषा कहा गया। इसके जो लेखक हैं वो है हरिभद्र सूरी। कौन है? हरिभद्र सूरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आनंद विलास के रचयिता कौन है? आनंद विलास के रचयिता कौन है? सीधा सीधा पूछा जा रहा है। आनंद विलास, महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, सवाई जगत सिंह या राव मालदेव? देखिए, आनंद विलास के जो लेखक हैं वो है आपके महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। महाराजा जो जसवंत सिंह फर्स्ट है, इनकी एक रचना और याद रखिएगा, वो है भाषा भूषण। सबसे खास भाषा भूषण भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, मारवाड़ के किस शासक की रचना है भाषा भूषण? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 64। म्यूटिनीज इन राजपुताना, म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है ये आपने पढ़ी है किस समय? आप कहेंगे ये पढ़ी है नसीराबाद के विद्रोह के समय। नसीराबाद का विद्रोह कब हुआ था? तो आप कहेंगे 28 मई 1857। और आप सब जानते हैं कि नसीराबाद छावनी की स्थापना करने वाला था ऑक्टर लोनी, लेकिन जिस समय ये विद्रोह हुआ है 28 मई को, उस समय यहाँ का अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था पिरचांड। और पिरचांड ने कहा था यदि नसीराबाद के सैनिक नसीराबाद से दिल्ली ना पहुंचकर यदि मैगजीन दुर्ग पहुंच जाते तो इस क्रांति का स्वरूप और होता। पिरचांड की ही रचना है जिसका नाम है म्यूटिनीज इन राजपुताना, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये उस समय आप पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर है 65। ये लीजिए, ये तो बहुत प्रसिद्ध से है, उस समय एक संगीत सम्मेलन का आयोजन, उस समय की ये बातें हैं। बताइए, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा करवाई गई? सवाई जयसिंह द्वारा, सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा, महाराजा माधो सिंह द्वारा या सवाई प्रताप सिंह द्वारा? अब देख लीजिए, नाम से ही पता चल रहा है कि राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई। आप सब जानते हैं कि इनमें से एकमात्र ऐसे जयपुर के राजा जिनके दरबार में 22 कवि, 22 विद्वान, 22 ही आपके संगीतज्ञ रहा करते थे, वो है आपके कौन? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह को इसीलिए क्या कहा जाता है? ब्रजनिधि। ब्रजनिधि के नाम से ये कविताओं की रचना किया करते थे। तो इनके समय एक संगीत सम्मेलन हुआ जिसके तहत किसकी रचना हुई थी? राधा गोविंद संगीत सार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 66 क्या कह रहा है? देखिए, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित्र में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित। परमान, चालुक्य, चौहान या गुर्जर प्रतिहार? हेमचंद्र द्वारा रचित, ये पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे महावीर चरित्र के अंदर जो कुमारपाल है ये आपके चालुक्य शासक हैं। पढ़ते ही आप भाई, चालुक्य शासक तो पढ़ते ही है ना। अजमेर के जब चौहान पढ़ते हैं तो पढ़ते किसके समय पढ़ते हैं? आप कहेंगे अरुणाराज के समय पढ़ते हैं, ये वही है। 67 संगीत गुण सागर, संगीत गुण सागर वे नाम माला किस संत की रचना है? संगीत गुण सागर, नाम माला, संत धन्नाजी जाट, संत दादू पिंपा या मीराबाई? आप कहेंगे संगीत गुण सागर और नाम माला जो है वो है आपके संत दादू दयाल। संत जो दादू दयाल हैं, इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके अहमदाबाद गुजरात। और कब? याद रखिएगा 1544 में। संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और कबीर यात्रा का संबंध किससे है? याद रखिएगा संगीत या गायन से। ऑप्शन नंबर बी, दादू के वैसे उपदेश हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे दादूवाणी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, बड़ी खास पुस्तक है, आपको बताई भी है कई बार, बताइएगा। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये वही पुस्तक है जिसके अंदर राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है 5 प्रकार से। किसके द्वारा? जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन द्वारा। जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन द्वारा, याद रखिएगा। और जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने ही भाषा के आधार पर हमारे प्रदेश को भी नाम दिया था राजस्थानी, याद रखिएगा। क्या नाम दिया था? राजस्थानी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा है जो सही नहीं है? देखिए, हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट इन राजस्थान ओपी कछावा की रचना है। ओपी कछावा की ही रचना है, कौन सी? हिस्ट्री ऑफ फेमिनिस्ट इन राजस्थान। ठीक है, द लास्ट महाराणा ए बायोग्राफी ऑफ किरवी किवटीन की, ये भी इन्हीं की रचना है। सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर
ओरिजिन ऑफ राजपूत J.A. आसोपा की रचना है, ये भी सही है। हिस्ट्री ऑफ चहमांस R.B. सिंह की रचना है, ये भी सही है। ये कुछ पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा रचित है और ये सभी सही हैं भाई। पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये तो सभी सही है। मतलब इनमें जो ऑप्शन होगा ना वो आपकी ये है, उपयुक्त चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन थोड़े नीचे रहेगी, ठीक है। लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 70। क्या कह रहा है? मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश, संत लालदास जी, संत सुंदरदास जी, संत चरणदास जी या संत हरिदास जी? आप कहेंगे संत हरिदास जी की जो आध्यात्मिक विचार संकलन है वो है मंत्र राज प्रकाश, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी संत लालदास जी की तो लालदास जी की चेतावनियां हैं। संत सुंदरदास और संत सुंदरदास जी आपके दादू वाले तो शिष्य हैं, और संत चरणदास जो कि चरणदासी संप्रदाय के फाउंडर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 71। क्वेश्चन नंबर है 71। क्या कह रहा है देखिए, कविराज श्यामलदास धदिवाड़िया पुरातत्व वेदा मुन्नी जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ है वो है। तो आप सब जानते हैं कि कविराज श्यामलदास धदिवाड़िया का संबंध जिस जिले से है वो जिला है भीलवाड़ा, और इनकी महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा, वीर विनोद। अक्सर पूछी जाती है विनोद कि वीर विनोद के लेखक कौन है? कविराज श्यामलदास धदिवाड़िया। इनको ये जो कविराज की उपाधि है ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? ऐसी कौन सी रचना है जो ईश्वरदास की नहीं है? हरीश इनकी रचना है, रा कैलाश, शबा पर्वे, चंद्र प्रबोध। ये रचना ईश्वरदास की ना होकर आपके ये है। चलो ये आप बता दीजिए, ये रचना किसकी है भाई? हाँ, जालोर के अंदर जो जन्म हुआ है वो कवि माघ का है। कवि माघ, और कवि माघ की जो रचना है वो है आपके शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, ठीक है, शिशुपाल वध। यहां पर ऑप्शन नंबर है वो है डी, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ बताइए। मारवाड़ मयूरल्स के लेखक कौन हैं? मारवाड़ मयूरल्स के लेखक कौन हैं? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह या सावंत सिंह? आप कहेंगे रामावतार अग्रवाल। इनमें से सावंत सिंह जो है इनका थोड़ा सा याद रखिएगा, इन्हीं का दूसरा नाम है नागरिदास, और इनका जो संकलन है वो कहलाता है नागर समुच्चय। ऐसा पूछा जाए नागर समुच्चय निम्न में से किसके रचनाओं का संकलन है, तो याद रखिएगा सावंत सिंह। सावंत सिंह यही वो बनी ठनी वाले। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 74। क्या कह रहा है? हमीर मद मर्दन नामक साहित्यकार कृति के लेखक कौन है? हमीर मद मर्दन, देखिए हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद्र सूरी, हमीर रासों के लेखक हैं जोधराज और सारंगधर व्यास, हमीर हट के लेखक हैं चंद्रशेखर, और आपके सामने है हमीर मद मर्दन, और हमीर मद मर्दन के जो लेखक हैं वो है आपके जयसिंह सूरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर